अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया था उसे डिस्कस किया था और मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि आप एटलीस्ट उस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखें। और अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो वीडियोज़ जाकर देख लें। उसकी वजह ये है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था और अब जो आगे हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो सारी की सारी उसी के ऊपर बेस करेगी। अगर आपको वो क्राइटेरिया बहुत अच्छे से याद नहीं हुआ तो आपका काम बार बार बेकार हुआ करेगा और आपका टाइम ज़ाया हुआ करेगा। आपको उस क्राइटेरिया की हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आई हुई होनी चाहिए ताकि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हुए या उसको स्कैन करते हुए कोई चीज़ मिस ना करें। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी और बाद में आपने जो है वो टाइम लगा के उस पूरी प्रोडक्ट को जो है वो स्कैन किया और बाद में आपको वो चीज़ आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं मिली तो आपका टाइम ज़ाया होगा। और प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है, उसकी प्रैक्टिस में भी और एक्चुअल में भी। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो उसके अंदर भी आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। इस वजह से आप जितना टाइम बचाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है कि इतना बोलने के बाद ज़रूर आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। हम आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका। अब प्रोडक्ट हंटिंग के मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा और 1-2 और भी आपको गाइड कर दूंगा, बट उनके पूरे प्रॉपर लेक्चर्स नहीं होंगे। लेकिन 3 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग के ऊपर। अब ये बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग एक प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड है जो कि मार्केट में इतना अप्लाई नहीं होता और लोग इसको यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये हमारा ही बनाया हुआ है, तो इस वजह से लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। और इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट की नीड है। अब आप प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो आप वही प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो मार्केट के अंदर इस वक्त इन डिमांड हो। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वही होगी कि यार मैं वही चीज़ बेचूं जो मार्केट के अंदर डिमांड में हो ताकि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट मिले। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हम जिस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ पे कौन कौन सी डिमांड्स में है, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया था पहले ही। अगर आप थोड़ा सा उस वक्त हाजिर दिमागी से काम लेते तो आपको ये चीज़ समझ आ जाती। बेस्ट सेलर्स मैंने आपको बताए थे जब हम अमेज़ॉन की बाइंग वेबसाइट का ओवरव्यू कर रहे थे। हम क्या करते हैं कि बेस्ट सेलर्स में जाकर हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि इस वक्त अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा सेल ये प्रोडक्ट्स हो रही हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स डिमांड में हैं तभी सेल हो रही हैं ना, तो हमें सिंपली डिमांड तो पता लग गई। अब हमने क्या करना है कि हमने उन डिमांडेड वाली प्रोडक्ट्स के अंदर से अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स निकालनी है और उसको किस तरीके से निकालना है मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल लेनी है, amazon.ae, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद जब आप ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ देखें, या तो आपके पास फ्रंट पे बेस्ट सेलर्स लिखे हुए आ रहे होंगे या फिर जब आप ऑल में जाएंगे तो आपके पास इस जगह पे भी बेस्ट सेलर्स शो होंगे। किसी किसी के पास फ्रंट पे नहीं होते लेकिन ऑल के अंदर तो सबके पास ही शो होंगे। आपने सिंपली क्या करना है कि अमेज़ॉन की वेबसाइट खोल के आप चले जाएंगे बेस्ट सेलर्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर अमेज़ॉन की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं और इन कैटेगरीज की आप सबको 100 प्रोडक्ट्स जो भी डिमांडेड प्रोडक्ट्स होंगी वो मिल जाएंगी। उसके बाद इनकी जो मज़ीद सब कैटेगरीज होंगी उनकी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। उसके बाद जो उनकी मज़ीद कैटेगरीज होंगी सब कैटेगरीज आपको उनकी भी 100 प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाएंगी जो टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट्स होंगी। अब सबसे पहले तो आप कुछ
मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ जिन कैटेगरीज के अंदर आपने नहीं जाना, आप वो लिख लें। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन डिवाइसेस एंड एसेसरीज के अंदर नहीं जाना, मतलब इस कैटेगरी से आपका ताल्लुक नहीं है, इस कैटेगरी की आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। उसके बाद आपने जो है वो ब्यूटी के अंदर भी नहीं जाना। ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा कि आप ब्यूटी के अंदर जाके प्रोडक्ट रिसर्च करें। देन आपने बुक्स के अंदर नहीं जाना एंड कंप्यूटर्स के अंदर भी नहीं जाना। इन कैटेगरीज के अंदर ज़्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर उनके लोगोज जो है वो प्रिंट हुए होते हैं या फिर इम्बोज हुए हुए होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम चूज़ नहीं करते। इस वजह से आप इस कैटेगरी के अंदर भी नहीं जाएंगे। उसके बाद आप गिफ्ट कार्ड्स एंड ग्रॉसरी के अंदर भी नहीं जाएंगे। देन आगे जो है वो वीडियो गेम्स आ जाती है सबसे लास्ट में, आप वीडियो गेम्स की कैटेगरी के अंदर भी नहीं जाएंगे। ये 5-6 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इन कैटेगरीज के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इनके अंदर आपने रिसर्च नहीं करनी। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं आप उनके अंदर जाएं और रिसर्च करें। अब इसके आगे काम क्या करना है कि आप बेस्ट सेलर्स में आ गए। बेस्ट सेलर्स में आने के बाद आपने कोई भी कैटेगरी खोल ली, जैसे कि मैं खोल लेता हूं ऑटोमोटिव्स। अब ऑटोमोटिव्स खोलने के बाद जैसे ही मैंने खोली तो देखें आपके सामने 100 डिमांडेड प्रोडक्ट्स आ गई जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है इस वक्त प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब एक चीज़ का तो आपने ये ख्याल रखना है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ब्रांड नेम मेंशन है ना, उस प्रोडक्ट का तो आपको काम ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि हमें जेनेरिक प्रोडक्ट चाहिए होती हैं। अब जैसे देखिए इस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है जो कि है आई थिंक टर्टल इस ब्रांड का नेम है और इसने अपने पैकेजिंग के ऊपर ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम चूज़ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि पहली बात हमें तो इसकी सोर्सिंग मिलना ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऊपर से इसकी सोर्सिंग मिल भी जाएगी तो इसके ऊपर ब्रांड नेम पहले से मेंशन है और हम रिस्क लेना पसंद नहीं करते। सेम टू सेम देखें, ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ। इस तरह की ये प्रोडक्ट है, एक तरीके से प्रीमियम रबर फ्लोर्स मैट है कार्स के, तो इनके ऊपर भी कोई ब्रांड नेम या लोगो इस तरह का इम्पोज नहीं हुआ हुआ। ये मज़ीद वही ड्राइंग टॉवल्स आ गए, उसके अलावा ये लेदर प्रीमियम नैपकिन एंड टिश्यू होल्डर आ गया है। इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम अपना टारगेट करेंगे। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगो बना हुआ है या फिर पहले से ब्रांड नेम लिखा हुआ है, इस तरह की प्रोडक्ट्स से हम थोड़ा सा बच के रहते हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अब आपने करना क्या है कि सिंपली देखें, आपके पास 100 डिमांडेड प्रोडक्ट्स खुल गई हैं। आपने प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने शुरू की जो भी 5 प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको आपने डिफरेंट टैब्स के अंदर खोल लेना है। अब वो 5 कौन सी प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर उतरती हैं, मतलब उनके ऊपर कोई ब्रांड नेम ना लिखा हो या इस तरह का कोई प्रॉब्लम उनके अंदर ना हो, देन ये है, देन ये है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो 5 प्रोडक्ट्स थी ना स्टार्टिंग की, वो मैंने खोलनी एक दफ़ा में अलग अलग टैब्स में। अब आपने सिंपली क्या करना है कि देखें, सारी गेम होती है कीवर्ड्स की। ये टाइटल आपको मिला हुआ है, आप सिंपली इसका टाइटल पूरा कॉपी करें और इसको अमेज़ॉन की सर्च बार के अंदर ही सर्च कर लें। एक चीज़ आपने ये देख लेनी है कि कभी कभार टाइटल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी होती हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं, काम की नहीं होती, या साइजेस लिखे होते हैं या फिर ब्रांड नेम लिखा होता है। इस तरह की जो टाइटल्स होंगे, आपने उन टाइटल्स के अंदर से ब्रांड नेम हटा देना है अगर ब्रांड नेम टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, आपने जो एक्स्ट्रा आपको कोई चीज़ लग रही है कि यार ये तो बेकार टाइटल के अंदर लिखी हुई है, इस चीज़ का मतलब इस कीवर्ड का इस प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने वो भी हटा देना है। उसकी वजह ये है कि आपके रिजल्ट्स कम हो जाएंगे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा। इसी तरीके से अगर ब्रांड का नेम होगा तो फिर रिजल्ट्स आपके उस ब्रांड के हवाले से ही आएंगे। ऑल ओवर रिजल्ट चाहिए होते हैं हमें, इसलिए आप ब्रांड का नेम हटा दें सबसे पहले तो। उसके बाद आप अमेज़ॉन के सर्च बार में ही इस पूरे टाइटल को सर्च कर लें। जब आपने इस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया तो आपके पास इसी से रिलेटेड सेम टू सेम कुछ और प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि जो भी सेम प्रोडक्ट्स है ना और उनके बीच में प्राइस डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, प्राइस डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 30%। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो, लेकिन कम से कम 30% का प्राइस डिफरेंस तो लाजमी है। अब देखिए मुझे यहाँ पर कुछ प्राइस डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, इसके पैक ऑफ 3 जो है वो अमेज़ॉन 8 दिरहम्स का यहाँ पर सेल हो रहा है, और साथ ही ये भी सेम प्रोडक्ट है, बस उसकी इमेज डिफरेंट तरीके से लगी हुई है, और यहाँ पर 12 दिरहम की ये सेल कर रहा है और 10 डिलीवरी चार्जेस भी ले रहा है। ठीक है, 10 दिरहम इसके डिलीवरी चार्जेस भी हैं। और यहाँ पर देखें फुलफिल्ड बाय अमेजोन है और फ्री शिपिंग है, मतलब ये 8 दिरहम की प्रोडक्ट है, और ये अगर हम दोनों चीज़ों को मिलाएं तो ये 24 दिरहम की प्रोडक्ट हो गई। तो यहाँ पे मुझे अच्छा खासा एक मार्जिन नज़र आ रहा है, 30% से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देन मज़ीद इस तरह की प्रोडक्ट को देखें, लेकिन इसमें देखें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, एक ब्रश इसके अंदर एक्स्ट्रा है। ये रही सेम प्रोडक्ट, लेकिन इसकी प्राइस डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। मैं क्या करूँगा कि देखिए सबसे कम वाली प्रोडक्ट तो ये थी ना कि ये 8 दिरहम की सेल हो रही थी, तो मैंने जैसे ही सबसे कम प्राइस देखी, मैंने अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लिया कि यार ये तो मेरी सोर्सिंग लिस्टिंग होगी, इस जगह से तो मैंने सोर्स करना होगा। अब मैं जो ज़्यादा इस प्रोडक्ट से या इस लिस्टिंग से जो प्राइसेस ज़्यादा है ना, मैं उन प्रोडक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो हम और थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने जो है वो 2 पेज तक जाना है, उसके आगे आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि आपको जाना चाहिए। 2 पेज तक आप देखें कि आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और बस उसके बाद आप जो है वो अगला नेक्स्ट जो काम होगा वो करेंगे। वो मैं भी आपको बताता हूँ, एक बार हम दूसरा पेज भी देख लें। अच्छा जी, तो हमने कुछ प्रोडक्ट्स खोली थी, हम उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने जो सबसे कम प्राइस थी ना, मेरी नज़र सबसे पहले तो उसी के ऊपर गई कि अगर तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाता हूँ तो ये सबसे कम प्राइस मेरी सोर्सिंग बनेगी, मैं यहीं से ख़रीदूंगा, क्योंकि मुझे सबसे कम प्राइस जहाँ से भी मिलेगी मेरे लिए तो वही फ़ायदेमंद है ना, मैं हमेशा वहीं से परचेजिंग करूँगा अपने लिए। इसलिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि यार ये हमारी सोर्सिंग बनेगी। लेकिन अभी हमने सोर्सिंग का क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट के ऊपर रखकर नहीं देखा, हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अब सोर्सिंग का क्राइटेरिया क्या था कि सबसे पहले तो यहाँ पर कोई FBM सेलर ना हो, जो सेलिंग के लिए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई भी FBM सेलर ना हो, हमने वो चीज़ चेक कर ली। दूसरी चीज़ हमने चेक कर ली कि हमें जो है वो विद इन 1 वीक और फ्री डिलीवरी मिल रही हो, तो वो भी हमारे लिए एक्यूरेट है कि हमें डिलीवरी भी फ्री मिल रही है। उसके बाद हमने जो चीज़ चेक करनी है वो स्टॉक एंड क्वांटिटी है, हमने वो भी चेक कर ली कि हमें ये दोनों चीज़ें सही मिल रही हैं, इन स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है, और इसके पास क्वांटिटी की भी 5 तक की लिमिट लगी हुई है कि 5 से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते, लेकिन 5 तक आप खरीद सकते हैं एक ऑर्डर के अंदर। तो ये भी हमारे लिए ठीक चीज़ है। मतलब हमने अपना जो सोर्सिंग का क्राइटेरिया था तो उसको हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर डाला और वो हमारा अप्रूव हो गया। ठीक है, हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव हो चुकी है। देन अब हम इसकी सेलिंग के लिए जाएंगे। सेलिंग के लिए अब देखें जिस जगह पे या जिस लिस्टिंग के ऊपर प्राइस ज़्यादा होगी हम उसको अपनी सेलिंग लिस्टिंग कंसिडर करेंगे, तो उसके ऊपर हम अपना सेलिंग का क्राइटेरिया लगा के देखेंगे कि यार ये क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही है पूरी या नहीं। सबसे पहले तो आपने क्या चीज़ देखनी होती है, देखें 2 चीज़ें तो आपने देखनी है। एक तो सेम प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। दूसरा प्रोडक्ट के ऊपर कहीं नेम मेंशन ना हो ब्रांड का, ये भी हमारा अप्रूव है, इस तरह का भी कोई इशू हमें नहीं आ रहा। तीसरा प्राइस डिफरेंस भी है, यहाँ पर 8 दिरहम की सेल हो रही है और यहाँ पर 39.50 दिरहम की सेल हो रही है। इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 3x के करीब प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर। लेकिन अभी हम अपना क्राइटेरिया फॉलो करके देखते हैं। सोर्सिंग का क्राइटेरिया हमारा अप्रूव हो गया था, सेलिंग का क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे। हमने ब्रांड चेक करना होगा कि ब्रांड खुद तो नहीं इस लिस्टिंग के ऊपर बैठ के सेल कर रहा, तो हमने देखा कि यार अमेजोन सेल कर रहा है और इस ब्रांड का नाम जो है वो जिहम करके कुछ है, और हम अदर सेलर्स के अंदर भी देख लेते हैं कि अदर सेलर्स के अंदर कौन है, तो ब्रांड तो नहीं है। उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी होगी कि ब्रांड नहीं है तो सेलर कौन है।
अब अमेजोन खुद सेल कर रहा है तो हमें कम से कम नीचे 3 FBM सेलर्स चाहिए थे अदर सेलर्स के अंदर। ये अदर सेलर्स का ऑप्शन यहाँ से आता है, जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है बाय बॉक्स के नीचे, यहाँ से जाके हम खोलेंगे। हमें यहाँ पर कम से कम 3 FBM सेलर्स चाहिए थे जो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हों, मतलब वो डिलीवर्ड बाय भी खुद ही उनका नाम आ रहा हो और सोल्ड बाय भी सेलर्स का ही नाम आ रहा हो। लेकिन हमें इस तरह के 3 सेलर्स नहीं मिले, तो हमारे पास एक तरीके से ये शक है कि यार हो सकता है हम इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाएं तो ये ब्रांड हमें परमिशन ना दे। उसने इन दोनों बंदों को, अमेजोन को और इस जो भी ये FBA सेलर बैठा हुआ है, इसको परमिशन दी हुई हो। हमें कंफर्मेशन तो नहीं हुई ना, इसलिए हम बस पीछे हट जाएंगे। अभी हमने बेस्ट सेलर रैंक भी नहीं देखा इस प्रोडक्ट का, लेकिन हमारा क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा था तो हमने छोड़ दिया इस प्रोडक्ट को। हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर भी देखें, मेरी तो नज़र बहुत तेज़ हो गई है। अगर आपको क्राइटेरिया बहुत अच्छे से याद होगा ना, तो आप 1 सेकंड में इस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट मेरे काम की है या नहीं। मेरे सामने जैसे ही ये प्रोडक्ट आई, मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने यहाँ नज़र डाली। अदर सेलर्स ही मुझे नहीं नज़र आए, मतलब कोई और सेलर ही नहीं है, एक ही बंदा बैठ के सेल कर रहा, तो मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने बंद कर दी। इस तरीके से आपको मैन्युअली एक एक प्रोडक्ट को स्कैन करना पड़ेगा। देन आपके पास ये शोवे आया, शोवे स्टोर था। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर भी आपको अदर सेलर्स शो नहीं हो रहे, मैंने स्ट्रेट अवे बंद कर दी। टाइम आपने अपना बचाना है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपने अपना टाइम बचाना है। उसके बाद हम आगे इस तरह की और प्रोडक्ट्स को देखेंगे। अब इसमें देखें, ये वाली प्रोडक्ट की सेम टू सेम मुझे ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही जिसके लिए मैं अपनी सेलिंग की जो लिस्टिंग है उसको कंफर्म कर सकूं। मतलब सोर्सिंग की लिस्टिंग तो मेरी अप्रूव हो गई थी, जो कि 8 दिरहम्स वाली प्राइस थी वहां से, लेकिन सेलिंग की लिस्टिंग मुझे नहीं मिली, तो इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं करूंगा। मैं स्ट्रेट अवे इस प्रोडक्ट को बंद करूंगा और मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर आपने फिर सेम वही काम करना है कि देखिए यहाँ पर ये ब्रांड का नेम अजीब सा एक वर्ड लिखा हुआ है, ये मेरे काम का नहीं है। मैंने सिंपली लेदर प्रीमियम नैपकिन एंड टिश्यू होल्डर कॉपी किया, और फॉर बास्केट एंड कारवाइजर भी हम कॉपी कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि ये रिलेटेड कीवर्ड है, और इसको आपने यहाँ पर सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद देखें कितने सारे रिजल्ट्स आपके पास आ गए। एक ये आ गया, ये 12 दिरहम का बंदा सेल कर रहा है। उसके अलावा एक 20 दिरहम का सेल कर रहा है, एक 17 दिरहम का सेल कर रहा है। 16 दिरहम वाला मैं नहीं खोल रहा, उसकी प्राइसेस का डिफरेंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और 20 दिरहम्स का सेल कर रहा है, यहाँ पे 22 दिरहम्स हैं, यहाँ पर 35 दिरहम्स का सेल हो रहा है, और यहाँ पर 18 दिरहम्स का सेल हो रहा है, 29 दिरहम्स। चले, हमने काफ़ी सारे खोल लिए, अब हम इसको स्कैन करते हैं। सबसे कम प्राइस, जब आप ये चीज़ मतलब इस वाले पेज पे जब आप प्रोडक्ट्स नया टैब में खोल रहे होंगे ना, आपको उसी वक्त पता लग जाएगा कि आपकी सोर्सिंग की लिस्टिंग कौन सी बनेगी। सोर्सिंग की लिस्टिंग हमेशा वही बनती है जिसके ऊपर प्राइस सबसे कम हो। तो हमारे पास यहीं पे ही हमें पता लग गया था कि इस पूरे पेज के ऊपर सबसे कम प्राइस इस प्रोडक्ट की ये है। सबसे पहले खोली भी मैंने वही कि ये तो मेरी सोर्सिंग लिस्टिंग बनेगी। उसके बावजूद मैंने अपना जो है वो सोर्सिंग का जो भी क्राइटेरिया था उसको इसके ऊपर रख के देखा। सबसे पहले तो हमें फ्री डिलीवरी मिल रही हो, हमारे पास इन स्टॉक हो प्रोडक्ट, साथ में हमारे पास जो है वो कोई FBM सेलर ना हो। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हैं, इसलिए हमने इसको अपने क्राइटेरिया के ऊपर अप्रूव कर लिया कि हम यहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेलिंग के लिए। अब सेलिंग वाली सोर्सिंग हमारी वही होगी जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होगी। आपने सिंपली जो है वो उसको देखें, इस प्रोडक्ट को मैंने देखा, एक नज़र में मुझे पता लग गया कि यार यहाँ पे अदर सेलर्स नहीं है, मेरे किसी काम की प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी देखा मैंने कि अदर सेलर्स नहीं है, मेरे किसी काम की प्रोडक्ट नहीं है। सेम यहाँ पर भी कोई अदर सेलर्स नहीं है, मेरे किसी काम की प्रोडक्ट नहीं है। इस जगह पे भी अदर सेलर्स नहीं है, मेरे किसी काम की नहीं है। इस जगह पे कुछ अदर सेलर्स मुझे मिले हैं। हमने जो है वो इस प्रोडक्ट का ब्रांड का नेम चेक कर लिया और हमने देख लिया कि ब्रांड इस प्रोडक्ट को खुद सेल नहीं कर रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है। देन हमने अदर सेलर्स देखे। अदर सेलर्स के अंदर हमने देखा कि यार एक ही FBA सेलर है जो 2 दफ़ा बैठा हुआ है, और हमें
FBM सेलर्स चाहिए होते हैं कम से कम 3। मैंने एक ये प्रोडक्ट निकाली है जो एक रैक है, डिश ड्राइंग रैक है, और ओवर दी सिंक हम इसको जो है वो लगाते हैं। इसकी जो प्राइस है ना, देखें इस ब्रांड की, इस प्रोडक्ट के ऊपर कहीं भी ब्रांड का नेम मेंशन नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो। उसके बाद इसकी जो प्राइस है ना वो 129.99 दिरहम है, ऑलमोस्ट 130 दिरहम्स, ठीक है। और ये बेस्ट सेलर है, बेस्ट सेलर्स के अंदर ये नंबर 1 पे आ रहा है डिश रैक्स के अंदर। और इसका जो ओवरऑल BSR है किचन की कैटेगरी के अंदर वो 192 है। मतलब इस प्रोडक्ट के दिन में कम से कम 3 से 4 या 5 ऑर्डर्स आपको कंफर्म है। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं। और इसकी जो मैंने इस प्रोडक्ट को निकाला, उसके बाद जो मैंने इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग निकाली ना, वो देखें ये सोर्सिंग है 84.99 दिरहम्स, मतलब 85 दिरहम्स की। ऑलमोस्ट मुझे 45 दिरहम्स का यहाँ पर मार्जिन बच रहा है। उसमें से कुछ फीस अमेज़ॉन लेगा अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होती। उसके बावजूद भी मुझे कम से कम 30 to 35 दिरहम्स ईजीली बचेंगे। और वो कैसे बचेंगे कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगाऊंगा, देन जब मेरे पास ऑर्डर आएगा तब मैं इस वाले सेलर के पास जाके इसको ऑर्डर प्लेस करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। बस सिंपल, मुझे जो है वो प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा और ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अब आपने इन सारी डिटेल्स को अपने पास मेंटेन कैसे रखना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आप कुछ डिटेल्स दोनों लिस्टिंग्स की अपने पास सेव करके रखेंगे, ताकि जब वक्त आए और आपको ज़रूरत पड़े इन दोनों में से किसी भी लिस्टिंग की, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप जो सेलिंग वाली लिस्टिंग है ना उसका SN कॉपी कर लें। सेलिंग की जो आपकी लिस्टिंग थी आप उसका SN कॉपी कर लें, यहाँ पे आपको SN मिल जाएगा। देन SN कॉपी करने के बाद आप अपने पास शीट पे पेस्ट करके रख लें। उसके बाद आप सेलिंग वाली लिस्टिंग का ही टाइटल भी कॉपी करके अपने पास सेव कर लें। आपका ज़्यादातर जो वास्ता पड़ेगा ना वो सेलिंग लिस्टिंग से ही पड़ेगा, तो आपने इसी चीज़ को ज़रा ख्याल से अपने पास सेव करके रखना है। ठीक है, देन आपने इस प्रोडक्ट का BSR लिख लेना है। इस प्रोडक्ट का BSR था 193। उसके बाद जो Amazon URL है ना, इसकी जगह पे आप सेलिंग URL भी अपनी शीट में लिख सकते हैं। Amazon URL का मतलब है जिस जगह पे आपने सेल करना है उसका लिंक आप सेव करेंगे अपने पास, ये लाजमी है। और जो सप्लायर 1 है, इसका मतलब सोर्सिंग लिस्टिंग की बात हो रही है या फिर सप्लायर की बात हो रही है, तो इस जगह पे आप जो है वो अपनी सोर्सिंग लिस्टिंग का जो लिंक होगा वो सेव करेंगे अपने पास। देन रिमार्क्स के अंदर अगर आपको कोई ऐसी बात लिखनी है जो कि याद रखनी ज़रूरी है, आप वो रिमार्क्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसकी सोर्सिंग प्राइस डालेंगे जो कि 85 दिरहम है। देन आप इसकी जो है वो शिपिंग कॉस्ट डालेंगे जो कि हमें मिल रही है फ्री, तो आप फ्री लिख दें, सिंपल। उसके बाद आप इसकी टोटल कॉस्ट बता देंगे कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या बन रही है, जो कि 85 दिरहम्स बनती है क्योंकि हमें फ्री डिलीवरी मिल रही है। उसके बाद इसकी सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 129.99 इसकी सेलिंग प्राइस थी। इसके ऊपर रेफरल फ़ी कैसे लगेगी कि इसका आप एक ही दफ़ा एक फार्मूला लगा लीजिएगा। होता ये है कि अमेज़ॉन अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग रेफरल फ़ी चार्ज करता है। रेफरल फ़ी होती क्या है, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की जो फ़ीस होती है। अब वो फ़ीस किस तरीके से चार्ज करता है कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेज़ॉन 3% चार्ज करता है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 6% होती है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 9% होती है और कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 12 से 15% तक भी होती है। लेकिन 15% से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन चार्ज नहीं करता। इसलिए आप क्या करेंगे कि आप एक ही दफ़ा रेफरल फ़ी हमेशा 15% काउंट करेंगे।
मतलब जो भी आपकी टोटल सेलिंग फीस होगी उसका 15% आपने निकाल लेना है कि ये तो मेरी रेफरल फीस होगी। आपने एक ही दफ़ा जो है वो फॉर्मूला लगा लेना है शीट के अंदर, ताकि आपको बार बार जो है वो ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। वो फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने सिंपली जो है वो इज इक्वल्स टू डालना है और आपने जो है वो इसके बराबर वाला जो सेलिंग वाला बॉक्स है आपने वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 0.15 से। 0.15 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस टोटल अमाउंट का 15% निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें कि आप सिंपली इस बॉक्स को कॉपी करके अपने नेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर पेस्ट करें और आपके पास उन बॉक्सेस के अंदर भी फॉर्मूला लग जाएगा। ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऑब्वियस है कि आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन जिसको नहीं आता वो बंदा लाजमी ये काम कर ले ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद इस तरीके से मैं ये सारे बॉक्सेस के अंदर इस फॉर्मूले को ले गया। नेट प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सिंपली आप जो है वो नेट प्रॉफिट वाले बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जाके आप इज इक्वल्स टू प्रेस करें, देन आप जो भी आपकी सेलिंग प्राइस वाला बॉक्स है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप माइनस प्रेस करें। माइनस प्रेस करने के बाद आप सोर्सिंग की प्राइस और अगेन माइनस प्रेस करके जो भी रेफरल फीस थी उस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब देखें बैठे बिठाए आपको 25.49 दिरहम्स का एक सिंगल ऑर्डर के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ से ऊपर बनते हैं। और 2000 रुपीज़ अगर आप एक ऑर्डर के ऊपर डेली कमा रहे हैं, आपको दिन का सिर्फ एक ऑर्डर भी आ रहा है तो आपके महीने के 60,000 रुपीज़ बनते हैं। अब ये आप देख लें कि आपकी एक किचन इनकम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से जनरेट हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो अपने पास सेव कर लेनी थी। मैंने आपको जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका भी बता दिया कि आप किस तरीके से बेस्ट सेलर्स में जाकर किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स को खोलेंगे, उसके बाद उनको सर्च करेंगे, उसके बाद सेम टू सेम प्रोडक्ट्स को अलग टैब्स में खोलेंगे, फिर उसके ऊपर अपना क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद जब प्रोडक्ट आप बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे, तब आप जो है वो उस प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स अपने पास सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए जाएंगे। अब लिस्टिंग का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी प्रोडक्ट हंटिंग के ही 2 मेथड्स और हैं। ये वाला मेथड था बेस्ट सेलर्स स्कैनिंग, इसके अलावा 2 मेथड्स और हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ और मैं आपको बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।